जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मैं राहुल जवान और बलराम किसान के साथ आप हैं किसान पाठशाला में, और हम हैं इस समय बनारस के गांव में। बहुत प्यारी जगह है, बहुत प्यारे लोग हैं, और यहाँ पे अपना रेवा लगा हुआ है। 70-30 कॉन्सेप्ट पे है, ये सेकेंड ईयर है। लास्ट ईयर काफ़ी अच्छा रहा फार्मर का। और ये देखिए, ये नाली एकदम सूखा है, और यहाँ पे ये 70-30 कॉन्सेप्ट में पूरा कचरा बना के रखा हुआ है, और बहुत सुंदर प्लॉट है। और मिट्टी का स्प्रे इन्होंने किया हुआ है। केले को एक्चुअली मॉइस्चर की ज़रूरत होती है, जो इन्होंने दिया हुआ है। ड्रिप अच्छा है, सक्सेस है, लेकिन लोग क्या करते हैं कि ड्रिप को मेंटेन नहीं करते हैं। मेंटेन ना करने की वजह से ड्रिप ज़्यादा चल नहीं पाती, और लोगों को लगता है कि हम फेल हो गए ड्रिप में। आप लोग ड्रिप पे ही आइए, केले के लिए ड्रिप ही चाहिए। चलो समझते हैं, देखते हैं। राम राम जी। राम राम राहुल भाई। सुबह सुबह 5:30 बजे आज हमने आके दवा दिया है। सर, आपका परिचय जानना चाहेंगे थोड़ा? मैं सर्वजीत सिंह, ग्राम चिंतावनपुर, पोस्ट राजपुर, जिला वाराणसी से। ये कब हमने प्लांटेशन किया था? ये है 10 अगस्त 2020 का प्लांटेशन। अच्छा, ये उसके रटून है उसका। फर्स्ट में क्या एक्सपीरियंस रहे आपके? फर्स्ट में एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा, जो है नए किसान होने के बावजूद 40 से लेके 30 तक उसमें एवरेज पूरे प्लांट का जो है प्लांट का 30 आया करीबन। अच्छा, एवरेज 30 आया। एवरेज 30 आया। क्या रहा रेवा का एक्सपीरियंस, अगर आपसे बात करें तो? रेवा में जो है सब कुछ है, बस हमारे पास होना चाहिए। हम की प्रैक्टिस कैसी हमारी हैं, रेवा आपको देता है, देता है। बस हमारी प्रैक्टिस आपकी अच्छी रही। अच्छी होनी चाहिए। पी किसान का गाइडलाइन वगैरह और जो जितनी चीज़ें थी, अगर उसको हम फॉलो कर लें, क्योंकि मैंने जो है खुद अनुभव किया कि मैंने 50% से नीचे ही फॉलो किया जी, इसके बावजूद 30 प्लस था जो है एवरेज, और अगर 100 कर लेता तो शायद 40 प्लस हो जाता। ये डिपेंड करता है कि किसान जो है वो कितना फॉलो करता है। कोई भी चीज़ को आप ले लीजिए, कोई भी आप जितना अच्छा फॉलो करेंगे गाइडलाइन को, उतना ज़बरदस्त आपको रिजल्ट मिलेंगे। मिलेगा। बहुत बढ़िया। और आपने ये भी ये नहीं, अच्छा ये कहाँ पे किसने बताया आपको ऐसा करने के लिए? ये जो हम साथ में छोड़ते हैं इसको, ये तो कहीं? किसान की गाइडलाइन थी। अच्छा। इसका मुझे रिजल्ट मिला, मैंने खुद अनुभव किया इसको। कई कई जगहों पे जो पेड़ जो है कहीं टेढ़े थे या आने जाने में कटाई के समय दिक्कत कर रहे थे, वो जो कट गए हैं जी, उनके पौधे इसके आधे हाइट और हेल्थ के हैं। राहुल भाई जी, बहुत ही कम जो है, कई जगह मैं दिखा भी सकता हूँ आपको कि जिनके पौधे मैंने काट दिए मजबूरी में, कि जैसे रास्ते में पड़ रहे थे, केला ले आने ले आने में दिक्कत हो रही थी, तो उनके फल काटे और पेड़ को काट दिया। तो उन पौधों का विकास एकदम आधा है, जस्ट इसका आधा है जी। और जिनके साथ खड़ा है उनका मदर प्लांट, वो जो है ग्रोथ। भैया का भी परिचय लो। राम राम साहब। राम राम। कुछ नया बताना चाहते हैं? लोग जो है विपरीत परिस्थिति में अपने आप को रिलैक्स कर देते हैं। जैसे इनका एक्सीडेंट हुआ था, और ये वो क्या बैसाखी लेकर के बड़वानी पहुंच गए। अच्छा, मैंने कहा उस समय का सदुपयोग कर लूँ, थोड़ा बहुत चल फिर ले रहा हूँ तो चल के सामने से देख लूँ क्या होता है, क्योंकि ये हमारे लिए नया था। जी। मैंने अपने यहाँ तो जो है कि खेती के उद्देश्य से लोगों को लगाते नहीं देखा था, लेकिन ये दिमाग में आया कि जब हम खाने पीने के लिए 1-2 पेड़ लगाते हैं और बिना खाद पानी के कहीं केवल पानी के स्रोत के पास लगा देते हैं, और वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। मेरे दिमाग में था कि जब बिना किसी खुराक के, बिना किसी सेवा भाव जो है कुछ किए उसमें काम, और 20-25 किलो के बन जाते हैं, तो अगर उसको खेती के तौर पे किया जाए तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। इसी को बोलते हैं पढ़ा लिखा माइंड। तो जब मैं बेड पे पड़ा, 4 महीने बेड पे रहा, फिर जब हल्का फुल्का चलने लायक हुआ तो मैंने कहा कि अभी तो ड्यूटी में जा नहीं रहा हूँ। तो अच्छा, भैया गवर्नमेंट जॉब भी करते हैं? गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, मैं रेलवे में स्टेशन मास्टर हूँ। तो 6 महीने का मैंने जो है 6 महीने। अब जितने स्टेशन मास्टर वीडियो को देखेंगे वो सब बोलेंगे भैया केला लगवाओ। नहीं, तो मैंने उस समय का उपयोग किया। मैं पहले गया यहाँ से बड़ौदा, फिर वहाँ से मैं आया जो है कि बड़वानी। 2 दिन मैं रहा आप लोगों के साथ, और मैंने घूम के प्लाट भी देखे और भैया का लैब भी देखा, और वीडियो तो मैं पहले से देख रहा था जो थे। जी जी, तो उन दोनों को मिला के जितना समझ सका उस हिसाब से आके फिर बहुत नहीं, आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़बरदस्त है मेरी। लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मैं तो अपने को आधे भी मान रहा हूँ। लोग कहते हैं, देखते हैं तो कहते हैं, लेकिन मुझे अभी संतुष्टि नहीं है। मैं ये इसीलिए मैं मैं एक नया प्लाट जो है प्लान कर रहा हूँ 4 एकड़ का, उसको मैं दिमाग में ये बना रखा है कि कम से कम यूपी का तो सबसे आइडियल प्लॉट में बनाऊँ। तो यूपी की जो गाइडलाइन है वो उसमें 100 फॉलो करना आप, वो आपको मैं करवाऊंगा। जो यूपी की गाइडलाइन है, हर देखो गणेश भाई के यहाँ पे प्रैक्टिस अलग है, वो अलग है, वो तो मैंने महसूस की कि अलग। हमारे यहाँ पे अलग है। हम लोग क्या करते हैं, परिस्थिति और देख करके
उस समय में क्या स्थिति है। चार्ट एक अलग चीज़ होती है, चार्ट तो अलग है। चार्ट के हिसाब से कभी खेती हो नहीं पाती। आपको एक थोड़ा सा ज़रूरत पड़ती है सहारे की। उस समय अगर एक मजबूत टीम आपके साथ है तो फिर आपका हो जाता है। और हम लोग कुछ भी तुक्के में नहीं बताते। अगर मुझे कुछ भी डाउट लग रहा है तो गणेश भाई से चर्चा करूँगा, गणेश भाई को लग रहा है तो हम आपस में सभी बैठ के चर्चा करते हैं। लेकिन किसान के पास एक बढ़िया मजबूत नॉलेज पहुँचती है अगर वो उसको फॉलो करता है और सारी चीज़ें प्रैक्टिकल होती है। तो ज़रूरत है आपको हर 8 दिन में एक वीडियो के माध्यम से जुड़ने की। बस जब भी आप घर पे आएँ छोटा सा एक वीडियो बनाएं और सीधा भेज दें, राहुल भाई ये स्थिति है, बाकी काम अपना है। भैया का कुछ जी। बोलना था। ये चाहते तो आराम से गवर्नमेंट जॉब है, रिलैक्स मूड में घर में रहते, लेकिन इनकी जुनून थी कि बड़वानी तक ये पहुंच गए। और जब सीढ़ी पे चढ़ते थे तो इनको दर्द होता था। मैं उस समय सांस में था। हाँ हाँ हाँ। तो इस तरह का जुनून अगर सभी में रहे तो कहाँ से कहाँ किसान पहुँच और सकता है। एक और मज़े की बात है सिंह साहब, जो हम देख के आए अभी पीछे, यहाँ खतरनाक वाला स्कोप है केले का। लोगों में जुनून है, उनको सही गाइडलाइन नहीं मिल रही है। और सही बताने, गाइडलाइन मतलब ऐसा नहीं कि केले की गाइडलाइन, मतलब लोगों की ज़मीनें खाली पड़ी हैं, लोगों के अंदर आग है कुछ नया करने की, और वो गेहूं और धान से ऊब के इतने परेशान हो गए जैसे रोज़ आदमी आलू की सब्ज़ी खा खा के व्रत में परेशान हो जाता है। उनको लग रहा है कुछ नया करूं, लेकिन कुछ बताने वाले लोग नहीं हैं। अभी जब हम गए, हम लोग जब गए अभी बिहार तक गए हम लोग, वहाँ पे लोगों ने, देखो आपको पता कैसे चलता है कि लोग इंटरेस्टेड हैं कि नहीं है। अगर लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे तो उठ के धीरे से चल देते हैं। हाँ, आपको बस कुछ देर सुनेंगे, इसके बाद धीरे से अपना हम गए तो आधा घंटे के लिए थे स्पीच देने के लिए, जहाँ पे हमारी किसान पाठशाला लगी थी, लेकिन लोगों ने 2.5, 3, 4 घंटे लगा दिए वहाँ पर, और हमें पता नहीं चला कि 4 घंटे हो गए। मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं खाली कब होऊंगा। अब दोनों का जुड़ाव इतना जो है, जगह अटैचमेंट इतना अच्छा था कि पता नहीं चला समय का। आपका जो समय था वो कम पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था यार और 4-5 घंटे मिल जाए तो मैं सुबह के 5 बजे तक बोल दूँ। और उन्होंने सुना, और जब सुनने वाला इंटरेस्ट से सुनता है तो आपका मन करता है कि सारा इसको बेचारे को मैं एकदम खाली होकर दे दूँ। बहुत बढ़िया रहा, लोगों ने बड़ी तारीफ़ करी। हम इस दौरान पूरे जो केले के वरिष्ठ यूपी के अपने आप में एक क्या बोलते हैं, सिंह जी बोलते हैं यूपी में, वो हैं एक डी दामोदरम साहब हैं जो लखनऊ में हैं, FSSRI के पूरे के डायरेक्टर हैं, उस पूरे संस्थान के मालिक, मतलब एक तरीके से कहिए मालिक है वो, डायरेक्टर हैं सबसे बड़े। तो वो केले के और मिट्टी के बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं। उनसे हम मिले, हमने उनसे पूरी पद्धति बताई कि सर हम इस तरीके से लोगों को केला करा रहे हैं, क्या हम सही हैं, और अगर नहीं हैं तो हमें कौन से इसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी। मैंने उनको बताया कि हम सबसे पहले क्लाइमेट कंट्रोल कराते हैं, बोले बहुत बढ़िया। उसके बाद हम उनको कीचड़ में पौधा लगवाते हैं, बोले बहुत बढ़िया। फिर हमने बोला कि हम बेड भी बनाते हैं, बोले बहुत सुंदर। फिर हमने बोला कि हम मल्चिंग भी करते हैं इसकी, बायोमास की, बोले शानदार। जितनी चीज़ें उनको बताई तो उन्होंने बोला कि यही एक तरीका है जहां आप शानदार तरीके से खेती कर सकते हैं। बहुत लोगों से मिले हम, और राजा जयसिंह जी से मिले, जो सब आज की तारीख में मेरे ख्याल से अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो उनसे ज़्यादा क्षेत्रफल में कोई यूपी में केला करता नहीं है। हज़ारों एकड़ में उन बहराइच, उनका केला कहाँ से शुरू है कहाँ से ख़त्म, ये उनको खुद नहीं, मतलब ये समझिए कि एक तरीके से कह सकते हैं कि जैसे आम भाषा में बोलते हैं, पता तो उनको है, कहते हैं कि मुझे खुद नहीं पता कितना पैसा है, वैसे उनको। और एक और वजह की बात, जब हम उनके पास जाके बैठे तो हमने उनसे पूछा कि सर फ्लावरिंग आपकी स्टार्ट हो गई, हमने देखा, तो उन्होंने पीछे हाथ डाला और ऐसे एक पेपर निकाला और बोले 349 पौधों में मेरे फ्लावरिंग आ चुकी है आज की डेट में। क्या शानदार डाटा है उनका। उनके जितने रिसर्च पेपर थे, जितनी उन्होंने 15 साल में, सॉरी 15 कह रहा हूँ, 50, 38, 40 साल उनको हो गए केला करते हुए, 38-40 साल में जितना भी उन्होंने अपना बेस्ट रिसर्च किया, और जब उनको हमने अपना कॉन्सेप्ट बताया कि हम कौन लोग हैं और हम क्या कर रहे हैं लोगों के लिए, तो उन्होंने बिल्कुल निस्वार्थ भाव से वो सारे गुड़ रहस्य जो कोई किसी को नहीं बताता, जुटा के रखे थे अनुभव से, जो उन्होंने फोटो खिंचवा के और वो प्रिंट हमें दे दिया कि बेटा मेरा तो टाइम हो गया हो, मैं तो अब आराम से अपना भगवान का नाम ले रहा हूँ, रामायण गीता पढ़ता हूँ, और मुझे तो बाहर की दुनिया से कोई मतलब है नहीं। अब आप लोग बाहर जा रहे हो, ये आप लोगों के, अगर ये ज्ञान आपके काम आ जाए और ये किसानों के काम आ जाए, भाई साहब 18 साल के रिसर्च कौन किसको देता है यार। उन्होंने एक एक दिन का सेंटीमीटर लिखा हुआ है पौधे का नाप के, कि किस महीने में क्या करोगे तो ये होगा। जबरदस्त, यूपी का, और खोल के रख दिया अपने आप को हमारे सामने। और हम गए थे 15 मिनट के लिए, उनके दामाद हैं, उनके पास हमारा तकरीबन कोई 10 से 12 एकड़ के आसपास केला है। उन्होंने से हमने रिक्वेस्ट किया कि यार राजा साहब से मिलवा दो, बड़ी इच्छा है। उन्होंने बोला कि वो थोड़ी देर के लिए मिलेंगे। और मज़े की बात,
थोड़ी देर के चक्कर में 5.5-4 घंटे हम उनके साथ बैठे बात होती और वो भी ये कह रहे थे कि मेरा मन नहीं कर रहा है कि आप लोग जाओ, लेकिन रात का 11 बज गए थे। हम बोले सर है। जब किसी की बात जो है उसके विचार से मिलती है जो है, अरे ज़बरदस्त पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत समय बढ़िया। पता नहीं चलता। दामोदर साहब भी इतने, दामोदर साहब की एक लाइन बहुत बढ़िया लगी मुझे, मतलब उन्होंने दिल जीत लिया उस बात में कि मैं आपसे सीखना चाहता हूँ। मैं बोला सर आप कहाँ ट्रक और हम कहाँ ई रिक्शा, वो भी नहीं है, मतलब आपका हमारा कोई मतलब एक मैचिंग भी नहीं हो सकता है। तो बोला नहीं मुझे आपसे सीखना, आप बताइए। और वो ईद का दिन था, छुट्टी थी, इतना बड़ा अधिकारी छुट्टी के दिन कभी नहीं आता है, बोलता है कल आना। और उन्होंने 2.5 घंटे वेट किया हमारा, क्योंकि हमें तो रास्तों का पता नहीं है। हाँ, तब 2.5 घंटे तक बैठे रहे और जितनी देर हमें देनी थी उससे 2 घंटे फालतू दिए। उन्हें कहीं जाना था, अब वो पता नहीं पहुंच पाए होंगे कि वहाँ नहीं, लेकिन बार बार वो हमने बोला कि सर आप, बोले नहीं आप जैसे लोग बार बार नहीं हाँ मिलते। भाई, अब कहाँ से जुट के आप तो इतने केले में लोग आना चाह रहे हैं, यूपी के पूर्वी यूपी स्पेशल केले पे आना चाह रहे हैं। लेकिन मजे की बात क्या हो रही है कि कुछ लैब वाले क्या कर रहे हैं, या जो और भी लोग हैं जो लोकल में हैं। देखो आप अगर किसान से पैसा ले, और सीधी सी बात है, हम ये नहीं कह रहे थे हम ही बेस्ट हैं, सब बेस्ट हैं अपनी अपनी जगह में। आप अगर किसान से पौधा का पैसा ले रहे हो तो उसको यार कम से कम ओरिजिनल चीज़ तो दे दो। चीज़ ओरिजिनल दो, और उसको जब तक वो किसी समस्या में फंसता है बीच में, तो उसको जो है सहयोग करिए आप जो है। सर यहाँ पे ये ऐसा हो रहा पौधा है, बेच के और फिर अपने आप अपने घर सो जाइए, किसान खेत में परेशान रहे, तो यही हो रहा है। और लोगों के 2-2 साल के प्लॉट हैं जिन पे फल नहीं आया सिंह साहब अभी तक। आपने भी देखा, हमने भी देखा है। वो बोल रहा है ये 2 साल हो गए। सुन के शर्म आती है, केले के एग्रोनॉमिस्ट घूम रहे हैं कि मैं उनको बोला यार 2 साल तुम्हें हो गए किसान पाठशाला देखते हुए, फ़ोन क्यों नहीं किया? बोला सर दूसरी कंपनी का पौधा लगाया था। मैं बोला मैं तो 80% लोगों को बार बार दूसरी कहा कंपनी जाता है, वालों हर को, वीडियो में कहा जाता है कि भाई पौधे से हमको कंपनी से मतलब नहीं है, कोई भी आदमी हो हमारे पास आओ, गाइडलाइन मिलेगी आपको। हमको पौधा जो है विकसित कराना है, फल अच्छे लेने हैं। लोग क्या करते हैं कि यार 4 रुपए के चक्कर में, 3 रुपए के चक्कर में, वो ये नहीं देखते 4 रुपए में 1 एकड़ में कितने रुपए बचे एक पौधे पे? 4,000 1,000 रुपये में 4,000। 4,000 रुपये बचे। 4,000 रुपये के लिए वो 4 लाख का नुकसान करते हैं। रेवा के अंदर वो ताकत मैंने देखी पूरे ट्रिप में कि रेवा जैसा पौधा नहीं मिला मुझे। कई बार पौधे की क्वालिटी में तो कोई शिकायत आदमी किंतु परंतु नहीं लगा सकता, क्योंकि मैंने भी लिया जो है, और उत्पादन और उसकी शाइनिंग और साइज दोनों जो है। अच्छा एक चीज़ व्यापारी पूछता जरूर होगा ये वैरायटी कौन सी बहुत जोर की है बोला। हाँ। ये कई जगह किसानों ने कहा हमसे। नहीं, ये तो था यहाँ के व्यापारी जो है, क्योंकि यहाँ के लोगों को था कि पहले शुरुआत जब मैं लोगों से संपर्क किया, मैंने 2 महीने लॉकडाउन में मैं घर रहा, और जब मेरी फसल तैयार होने लगी तो मैं भी थोड़ा चिंतित हुआ कि आखिर बिकेगा कहाँ और कैसे बिकेगा। तो मैंने उसके लिए जब व्यापारियों के पास मैंने घूमने शुरू किया, तो उनका कहना था कि भैया हम लोकल केला नहीं बेचते। हाँ, उनका कहना था कि लोकल केला हम बेचते नहीं, और लोकल केले में हमने पूछा भाई कारण, तो बोला कलर नहीं आता, साइज नहीं होती। मैंने कहा भाई साइज की तो मैं लीजिए फोटो आपको दिखा देता हूँ, अब कलर तो आप जब चेम्बर में डालोगे तब आपको पता चलेगा। बिल्कुल। तो नानुकुर करते हुए उन लोगों ने शुरुआत की, और फिर कलर ऐसा ज़बरदस्त आया कि फिर वो ठेले वाला उनसे पूछता था कि मालिक से कि मालिक कहाँ का केला है। और स्थिति ये हुई कि फिर चेम्बर वालों को छोड़ के जो है ठेले वाले मेरे पास खुद आ गए, कि केला दे दो और केला दे दो। और मैंने चेम्बर का 4 गुना केला उन लोगों को जो है थोक के भाव दिया। जो अरे वाह ये किसान को वैल्यूएशन करना मैंने जो है फिर चेम्बर वाले को दिया ही नहीं। शुरुआत के 2 राउंड के बाद सारे केले मैंने जो है लोकल व्यापारियों को दिए, और सब ले जाके सोचिए कि बिना चेम्बर के पकाई करके भी अच्छा कलर लेके और उन्होंने मार्केट में सेल किया। रेवा में ये क्वालिटी है कि वो आपको एक अच्छा कलर देता है। ऐसा कलर किसी में जल्दी से आता नहीं है, पीला चटक कलर आता है। कलर और क्वालिटी की तो कोई शिकायत नहीं है, बस अभी है अंतिम चीज़ वही बचती है कि हमारी प्रैक्टिस कितनी है। आप जैसे जैसे पुराने होते जाएंगे केले में, जो मेरा अनुभव है, जितने पुराने होंगे उतने गुड़ होते चले जाएंगे। ये तो मैंने सोचा किसी भी कोई भी फील्ड हो, आपको कितना हो बड़ा मास्टर मिल जाए, लेकिन बिना किए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप नहीं सीख सकते। देखो गुरु आपको रास्ता दिखा सकता है, चलना खुद होता है। मैंने कई क्षेत्रों में अनुभव किया कि आपको कितना हो बड़ा गुरु हो, क्योंकि मैं जिस भी चीज़ में काम करने की कोशिश करता हूँ उसमें मैंने कोशिश की है कि उसके जो अच्छे बेस्ट ऑफ लोग हैं उनसे मैं एक बार मिल के आने की कोशिश। शायद वो कई बार तो ऐसा हुआ मैं मिल के आया हूँ स्टेट लेवल के लोगों से, और वो काम मैंने नहीं शुरू किया है, लेकिन मुझे ये संतुष्टि रहती है कि मैं जब करूँगा तो भाई अच्छी जानकारी लेके, मुझे पता है। लेकिन जब करता हूँ तो ये अनुभव होता है कि बिना किए सीखा नहीं जा सकता। बेस्ट से बेस्ट तक पहुंचना है। फिर जब आप करेंगे तो जो चीज़ें बची रहेंगी वो आप अपने से सीखेंगे। सिखाने वाला तो आपको सिखा जाता है, लेकिन अब खुद का भी सोचना है। जैसे आप खड़े हैं, खरपतवार हो रहा है, अभी ये मैं ही कहूँगा कि सरबजीत जी इसको काटो, तो खुद ही सोचना है काटो। सोचना है, अब आप कर पा रहे हैं, ये चीज़ है नई, इसको कटवाना नहीं है। अच्छा, मोड़ देना है, बस खत्म कहानी हो गया ये।
अब ये क्या है, ना तो बढ़ेगा ना अंदर जाएगा, धीरे धीरे ये रिवर्स अच्छा, होगा। ये चीज़ मेरे दिमाग में चल रही थी, पढ़े लिखे दिमाग में हमेशा चलती है। चल रही थी कि अगर इसको एक आध बार ऐसे ही करा के देखूं। मैं मोड़ता ही हूँ अपने खेत में मोस्टली ना, मेरे पास दराती बार होती नहीं है। बार जो है 4 बार 10-20 पेड़ के मोड़ के आ जाता हूँ, लेकिन फिर गलती ये करता हूँ मैं 2 दिन बाद लड़का बोल के उसको कटवा देता हूँ कि जो मैंने मोड़े हुए हैं उनको काट देना। दूसरी बात अभी करो क्या भैया, ये केला जो लगा है आपने, हम लोग जो हर बार बोलते हैं कि एक बार लगा और सालों साल कटिंग करा, सेकंड तो आपको पता है कि आने ही वाला है। खेत में कभी भी नाली पाली का कंसेप्ट ये बहुत अच्छा लगा है मुझे कि 70-30 का कंसेप्ट यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। ड्रिप के ऊपर आपने केला लगाया, लाइन से लाइन 5 फीट, पौधे से पौधा 7 फीट, zigzag नाली पाली कंसेप्ट। इसमें कचरा जो नाली में है वो बेड पे डालिए, जो ड्रिप पौधे से दूर अंदर चली गई है उसको पौधे के पास लो। दूसरी बात, ये हार्मफुल वाली जो चीज़ें हैं ना, ये वाली, ये तो बता रहे हैं ये ये लापरवाही में नहीं, ये लापरवाही नहीं है। शायद हमने केला कट करने के बाद में केले को लावारिस छोड़ दिया, मुझे जो लग रहा है, जो रियल है ना, जो नहीं मैं- बता देखो, रहा हूँ कि नहीं पहुँच हर किसान के लिए मेरा तो कहना होता है कि अच्छी फसल आपने ली, अच्छा काम किया, ये ठीक है, लेकिन कुछ प्रकृति के लिए काम करोगे तो कुछ प्राकृतिक चीज़ें वो देंगे, वो भी कुछ ना कुछ रिटर्न करेंगे हमको। हम लोग ये 70-30 का कंसेप्ट इसलिए कर रहे हैं मार्केट में ताकि आपकी भूमि बचे, आप आपके बच्चों को वो देकर जाए जो उन्हें आगे की ज़रूरत है। मतलब मिट्टी में कार्बन परसेंटेज रेशो इसमें बढ़ेगा तो फसलें अच्छी आएगी। तो ये चीज़ें आपको सबसे पहली बार करनी है। आपने पूरी गाइडलाइन अच्छे से फॉलो करी है, उसमें कोई थोड़ा सी भी मुझे संदेह नहीं लग रहा है या दिक्कत नहीं लग रही, लेकिन ये 2-4 चीज़ों को आप तुरंत 2 से 4 दिन में रिपेयर कर लो। ठीक है, ये कचरा वहाँ पे और 1-2 लेडीज लगा के इसको ये कचरा साफ करके कचरा मल्चिंग कर दो। जहाँ पे ड्रिप आपको लगता है कि पौधे से दूर चली गई है, वहाँ पे पौधे के थोड़ा नज़दीक लाने का प्रयास करो। ठीक है, इसको मैं तुरंत फल जो है ये तो कर लो तो होगा क्या, जो एज इट इज़ आपको चाहिए वो चीज़ें आपको मिलेगी। वरना पता चला 20 दिन के बाद बारिश आई, ये वैसा था वैसा का वैसा रहा, ये बढ़ गया ऊपर, फिर काम नहीं हो पाएगा ना। काम का समय हमें समय बेचना पड़ेगा। यूपी वालों को तो समय बेचना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ सीमित समय मिलता है, ठंडी में जो है रुक जाता है, तो उसलिए तो जो कह रहे हैं कि समय की सबसे बड़ी उपयोगिता यहाँ है। कई लोगों का मैंने सुना और आपसे भी सुना, अक्टूबर में केला नहीं लग सकता है। आपने अक्टूबर में यहाँ पे जड़ी छोड़ी है, हाँ अक्टूबर में होता है, फिर भी इनका अक्टूबर रटून में अच्छा आया है। लेकिन वो चीज़ अलग है, जिसके पास मदर प्लांट खड़ा है ऊपर, वो व्यक्ति छोड़ सकता है। अन्यथा आप अगर बोलोगे कि मैं अक्टूबर में केला लगाऊं, तो अक्टूबर में लगाने के बाद आपको स्पीड उसमें हाँ, देनी मिलेगी पड़ेगी। नहीं, सर्वाइव करने में समय लगेगा उसको। मदर प्लांट के साथ बाकी सारी चीज़ें अच्छी है। आर के सर सीख रहे हैं, अभी तो सीख ही रहे हैं। गणेश भाई, हम लोग जो पूरे यूपी विजिट किए हैं, तो मेरे को एक चीज़ देखने के लिए मिला, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी का भी प्लांट लगाया है, लेकिन वो फॉलो जो है बी किसान को ही किया है। हाँ, ये चीज़ें मुझे बढ़िया लगी। पूरे यूपी की टूर हो गई, बड़े से बड़े भाई ने जो नाम लिए, सारों के पास बी किसान यूट्यूब चैनल का वीडियो उन्होंने देखा हुआ है और समझ के वही गाइडलाइन यूज़ कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है, कई बार जैसे मैं 40 साल का एक्सपीरियंस मेरे अंदर भरा पड़ा है, तो मेरा ग्लास तो पूरा भरा है, मैं क्यों किसका नॉलेज उसमें डालूं, और आप आओगे तो क्यों मैं वो बताऊं। और हर व्यक्ति रिपेयर हो रहा है। आप जैसे मित्र सामने निकल के आए जो सेल्फ हो गए हैं अभी, और लोगों की आगे चल के हेल्प करें। एक बढ़िया भैया का जो 4-5 महीने हो गए होंगे, बलराम भैया के मुंह से ऐसे ही निकल के आ गया कि सेल्फ हो जाओ तो लोगों की हेल्प करना शुरू कर दो। ये वर्ड आदमी अगर अंदर तक जाए ना, तो आदमी को चेंज कर देता है। जैसे आप सेल्फ हो गए हो, मेरे हिसाब से तो आपको अभी कोई ज़रूरत नहीं है। जो कुछ 10-12 पॉइंट और बचे हुए होंगे जो आपको केले में सीखने हैं, उनके लिए हम लोग हैं, क्योंकि हम भी खुद सीख रहे हैं केले में अभी तक। तो सेल्फ हो गए हो तो अभी लोगों की हेल्प करना शुरू कर दो। हेल्प क्या है, लगाने का विधि, कब लगाना चाहिए, वो तो कौन मैं सा शुरू पौधा कर चुका लगाना हूँ। चाहिए। वो तो मैं जहाँ तक संभव है 2-3 किसानों को जितना मुझे समय मिल पाता है, जाके उनकी जो भी कमियां रहती हैं, जो मैंने समझा है अभी तक भी किसान के गाइडलाइन पे, उसको मैं उनको जो है सहयोग करने की कोशिश करता हूँ। और मेरा एक तजुर्बा रहा है, अंदर से जितना खाली होगे,
जो नॉलेज आप लोगों को बांट सकते हो अच्छा वाला, जितना खाली होगे उतना आपके अंदर नॉलेज भरता रहेगा। अगर खाली नहीं हुए तो वो फिर जंग लग के पुराना होता रहेगा। वो अपने आप में सीमित अगर कर लिया, पूरे यूपी के टूर में मथुरा से शुरुआत हुई थी, शायद काशी विश्वेश्वर हाँ, विश्वनाथ जी से समाप्ति होगी। तो यह अवसर मुझे तो आर के सर की वजह से ही मिला। किसान पाठशाला हमारा प्लेटफॉर्म है, उनकी वजह से तो पूरा भारत घूमने का चांस मिल रहा है। मतलब किसानों के लिए हम लोग क्या नया और कर सकते हैं। जैसे अभी केला, गन्ना, पपीता, बांस के ऊपर टच है, तो किसान मित्र मेरा तो बहुत पिछड़ा है यार। हर फसल में गड़बड़ियाँ है। भारत की पूरी जो लीड है ना, केला खेती तो पहले हम लोग सीख ले, बाकी और खेती को हम लोग और सिखाएंगे, अच्छे तरीके से सिखाएंगे। टमाटर, भिंडी, लगे हैं हम लोग उन चीज़ों में। देखिए हर व्यक्ति की जरूरत है खाना, और खाने में सारे डाइट्स आते हैं, तो वो खेती से ही आने वाले हैं भाई। हर चीज में जो अपने आप में बड़ा एग्रोनॉमिस्ट या बड़ी जिसकी गाइडलाइनें होगी, जिसको लगता है कि मैं किसानों के लिए कुछ अच्छा आपके प्लेटफॉर्म पे कर सकता हूँ, तो उन लोगों के लिए किसान पाठशाला मंच कभी भी खुला है, बेडर बेझिझक। किसान पाठशाला की एक खासियत मैं जो अपने समझ से बताना चाहता हूँ कि पूरे समाज में यह है कि माँ भी बच्चे को बिना मांगे दूध नहीं पिलाती या उसको खाने को नहीं देती, लेकिन किसान पाठशाला एक ऐसी माँ बन चुका है कि जो बिना मांगे खिलाने और देने के लिए तैयार है। अब वो लेने के ऊपर है कि लेने वाला लेता है कि नहीं लेता है। अपना दरबार खुला है हमेशा। अपना दरबार जो है माँ से भी आगे एक दो कदम निकल के जो है वो खुद दे रहा है। जैसे मंदिर में कोई कभी भी जाके प्रार्थना कर सकता है, दरवाजे हमेशा खुले होते हैं, वैसे यहाँ पे भी हमेशा खुले हैं। और यहाँ तो प्रार्थना भी नहीं करनी है, खुद ही सारी जानकारियाँ देता चला जा रहा है। अगर आप वहीं से लेकर अगर आप आपको सीख सकते हो तो वहीं से सीख लो, और नहीं अगर पर्सनल गाइडलाइन चाहिए तो पर्सनल के लिए फिर दरवाजा खुला हुआ है। उसमें भी कोई पैसा नहीं। कई सारी चीज़ें ऐसी है राहुल भैया, बड़ा दुख होता है। मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। हम लोग जो गाइडलाइन परोसते हैं, हमने तो पूरे ओरे सारी चीज़ें समझ के हम लोगों को गाइडलाइन दे रहे हैं। अभी परिस्थितियाँ विपरीत हो सकती है। जैसे इस साल की मैं बात करूँ तो टेम्परेचर जो बढ़ा आपका, वो अचानक से बढ़ा। मतलब ठंडी एक 10 फरवरी तक रही, 10 फरवरी से 10 मार्च तक टाइम पीरियड ऐसा चेंज हुआ, तो हर पौधे ने, हर वनस्पति ने अपना जेनेटिक इतना भयंकर तेज़ी से चेंज हुआ उसका, तो वो सारे ट्रेस उस बॉडी के ऊपर आए जो ट्रेस उसको नहीं चाहिए थे। खास करके केले की मैं बात करूँ तो केले में इस साल 10 मार्च के बाद में जो गर्म लू चली, जिसके थर्ड को उसने चपेटा, वो सारे केले आज की डेट में पिचक रहे हैं, गिर रहे हैं। उसके लिए हम लोग शुरुआत से ही बोलते हैं कि केला खेती करनी है तो पहले वॉल बाउंड्री करो। वॉल बाउंड्री मीन्स क्या? गन्ना घास लगाओ, और गन्ना घास लगाने के बाद में 3 फीट अंदर केले का पौधा लगाओ, गन्ना घास के पास भी नहीं। कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि यार वो गन्ना घास लगाया तो मेरा लास्ट वाला जो किला कमजोर लाइन था वो आया ही नहीं, वो आप तो गड़बड़। नहीं, आप लोगों से भी हमें सीखना पड़ेगा। अगर आप लोगों के पास वो रिजल्ट आए हैं और आपने उसके पास केला लगा दिया तो 5 फीट अंदर लगाओ। अगर आपकी पूरा खेत जो 5 एकड़ का क्षेत्र है, अगर वो गन्ना घास लगाने से सिक्योर हो रहा है, तो मेड़ पे कुश्तियाँ क्यों लड़ रहे हो? अपने अंदर लड़ो। अभी मुझे बताओ, जैसे जिसने 5000 पौधा लगाया और 1000 पौधा अगर उसका गर्मी की वजह से गिर गया है, तो उस बंदे ने क्या कमाई की? 20% तो जो है उसका वहीं चला नहीं, गया। उन्होंने क्लाइमेट कंट्रोल अगर किया है, अगर केले के पत्तों के ऊपर उनका ये घास चला गया है और उसको अच्छे से बांध कर उन्होंने रखा हुआ है, ये मेंटेन बोलते हैं। तो हर किसान को मैं बताना चाहूँगा कि मित्रों, हम लोग कभी भी अच्छा ही करने के प्रयास में हैं। अगर कुछ अच्छी गाइडलाइनें आप लोगों के भी पास में हैं, अगर हमें उसमें भी रिपेयर करना है बी किसान को, तो हम रिपेयर भी कर सकते हैं, लेकिन आपको नीचे से हमें फीडबैक और हमारे साथ चलना पड़ेगा। अपनी जो परेशानियां या जो अच्छी चीजें आ रही हैं उसको आपसे शेयर करने के बाद ही फिर वो कई लोग 20-30% फॉलो करके सीधा बी किसान को फॉलो कर रहे हैं, ऐसा बोल देते हैं, और उसमें अगर देखोगे तो कुछ नहीं होता है। जैसे यहाँ की मैं बात करूँ, 100 फॉलोइंग कोई नहीं करता है। नहीं करता। आपके खेत में भी चारों तरफ गन्ना घास नहीं लगी है। जो काम हो जाने चाहिए उसका टाइम ड्यूरेशन पीरियड जो है, ठीक है कि मजदूर नहीं मिला 10 दिन 5 दिन, लेकिन हमारी श्योरिटी क्या है? जैसे फल आने के बाद जैसे भरता है, अपना दिमाग काम करता है क्या? अपना काम करता है कि नहीं, इसको मैं बेच दूं, कैसे भी करके बेच दूं, तो वो क्या है? लालच है कि हमें पैसे मिलेगा।
अभी ये जो थर्ड खड़ा है इसमें अच्छा फल लाने के लिए हमें ये काम करने पड़ेंगे। ये गाइडलाइन में है हमारे, और हमें खुद को समझना है कि मैं मेरी खेती में जो काम कर रहा हूँ, फल आने के बाद सारे लोगों के काम उधर चलते हैं कि मैं फल आने के बाद काम करूँ। वो सक्रियता शुरुआत से अगर रहे तो ज़्यादा बेहतर है। बीच बीच में केले के तो लोगों ने ऐसा समझा है कि इसको जब टाइम रहेगा इसको टाइम देंगे। ऐसी बात नहीं है, केले को हर समय हर दिन आपको टाइम देना पड़ेगा, तो केला आपके लिए अच्छा रहेगा। अभी जैसे बी किसान जो काम कर रही है, कोई भी टीचर जो है एक ब्लैक बोर्ड और एक चौक के सहारे पूरे स्टूडेंट का जो है किस्मत बदल देता है। लेकिन बी किसान जो है एकदम सिंपल, जो सभी के समझ में आए। बहुत सारे टीचर हैं, बहुत बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन कई को समझ में आता है, कई को नहीं आता है। और मेरे ख्याल से बी किसान जो बता रही है, हर व्यक्ति जो है समझ पा रहा है, क्योंकि एकदम सिंपल तरीके से बताया जा रहा है जो लोगों को समझ उनकी भाषा में उनकी चीज़ें मेन चीज़ें जो है ना, फ़ोन कॉल को उठाकर उनको रिप्लाई देना, ये मायने रखता है। कई मित्रों के फ़ोन नहीं उठे होंगे तो उनके लिए क्षमा भी मैं चाहूँगा, क्योंकि हम लोग टूर पे रहते हैं या फिर फ़ोन कॉल नहीं होते। लेकिन आज तक मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, भैया का भी एक्सपीरियंस है, राहुल भाई का भी है, हम तीनों लोगों का खुद का हमारा ओरा बना हुआ है कि जिसका भी कॉल आएगा उसको रिकॉल ज़रूर होना चाहिए। जो रेड में मेरे पास पड़ा है, भले ही उसके गलती से लग जाए या कुछ हो जाए, लेकिन क्यों किस लिए फ़ोन किया था आप मुझे बताइए। ये हो सकता है कि यार आर के सर से बात करनी थी, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, आपसे फ़ोन पे बात आपको मैंने लगा तो ठीक है, उधर कर लो भैया बात, ये चीज़ है। लेकिन किसान का फ़ोन ज़रूर उठा है, और हर कंपनी, जो भी कोई कंपनी का अलग कंपनी का भी पौधा लगाए, कंद लगाए, या फिर कौन सी दूसरी फसल लगाई है और उसमें वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है कल एक वो तो आम एक के पीछे पड़ गया। पुशअप वाली एनर्जी हमारे पास में है। वो हम लोग, हमारे पास हमने जो टूटा फूटा अलग क्रॉप के लिए सीखा है, उसमें भी हम लोग गाइडलाइन देने का प्रयास करते हैं। ट्रैफिक क्यों नहीं जनरेट कर रहे हैं? क्योंकि अन्य फसलों के ऊपर और अगर जाए तो टीम एक सीमित ओरे में है, जो केले के लिए ही हमें कम गिर रही है। टीम तो बहुत बड़ी है, लेकिन केला भी बहुत बड़ा है। उस पॉकेटों को झेलना पड़ेगा। इसलिए किसान पाठशाला पर हर स्टेट वाइज, हर डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर एक व्यक्ति अच्छा आप जैसा निकल के आए, जो केले को जी ले, पी ले और लोगों तक वो पहुंचाए, तो इन लोगों के लिए किसान पाठशाला मंच हर तरह से, हर जगह से मतलब खुला है। ठीक है, इतना कह के राहुल भाई कोई मैं समाप्त भी करूंगा। स्टूडेंट